गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लाइट के बारे में आगे कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बहुत बेसिक बातें सीखी। हमने ऑब्जेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, मीडियम कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ी। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। बिहेवियर ऑफ लाइट। जब भी लाइट रे किन्हीं भी दो सरफेस के इंटरफेरेंस इंटरफेसिंग सरफेस पर टकराती है, किन्हीं दो मीडियम की इंटरफेरेंसिंग सरफेस पर टकराती है, तो लाइट तीन फिनोमेना एक साथ शो करती है। सपोज ये लाइट आई, इधर अलग मीडियम है, मीडियम वन, मीडियम टू। तो इस केस में जब लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू पे टकराएगी, तो यहाँ पर जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है, तो इंटरफेस सरफेस पर वो तीन फिनोमेना एक साथ शो करती है। सम ऑफ पार्ट ऑफ द लाइट reflects back in the same medium, another part enters into another medium, and some of the energy absorbed at the surface. यहाँ absorption due to surface को हम neglect कर रहे हैं, और तो ये दोनों फिनोमिना यहाँ पर होंगे। इनमें से अगर हम केवल रिफ्लेक्टेड रे को कंसीडर करें, सपोज रिफ्रैक्टेड रे बहुत कम अमाउंट में है, रिफ्रैक्शन बहुत कम अमाउंट में हो रहा है, तो इस केस में इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन की कैटेगरी में डालेंगे। यानी जब भी लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में लौट जाए, यानी जब भी लाइट रे किसी सरफेस से टकराकर सेम मीडियम में लौट जाए, तो इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट बोलते हैं। अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है और अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट हो जाती है, ठीक है, या उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो उस केस में इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। एक बार में हम एक ही फिनोमिना के ऑब्जर्वेशन करेंगे। इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लेने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी लेंगे। जैसे फर्स्ट इज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, जब भी लाइट एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए, जब भी लाइट रे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचती है, तो इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। नेक्स्ट इज बीम ऑफ लाइट। बहुत सारी पैरेलल रेज का कलेक्शन बीम ऑफ लाइट कहलाएगा। ये पैरेलल हो भी सकती है या अप्रोक्सीमेटली पैरेलल भी हो सकती है, तो इस केस में ये कहलाएगी बीम ऑफ लाइट। अगर ये कंप्लीटली पैरेलल है तो इसे पैरेलल बीम बोलेंगे। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। The phenomena of bouncing back of light in the same medium after striking at the interface of two medium is called reflection of light. अगर किसी सरफेस से टकराकर लाइट सेम मीडियम में लौट जाए, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें जिस सरफेस से वो टकराकर सेम मीडियम में लौटती है उसे हम मिरर बोलते हैं या रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। मिरर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस अलग अलग तरह की हो सकती है, जैसे प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस या कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस बेसिस पर हम दो टाइप के मिरर बोलते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। ना उसके प्लेन मिरर के थ्रू हम टर्मिनोलॉजी ऑफ द रिफ्लेक्शन पहले समझ लेते हैं।
ये जो रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ आ रही है, इसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम इस तरह से बना देते हैं। अगर हम सरफेस के एक साइड पर एचिंग शो करते हैं, दैट मीन्स दिस इज कोटेड साइड ऑफ द सरफेस। और जिधर हम कोटिंग करते हैं, यूजुअली AGBR या इसकी कोटिंग की जाती है फॉर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो जिस साइड में हम कोटिंग करते हैं दैट इज कोटेड सरफेस, एंड अपोजिट टू कोटेड सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगी, इस साइड में इंसिडेंट रे आके गिरेंगी, तो यहाँ पर इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और जो रे टकराकर सेम मीडियम में लौट गई उसे हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल आई, इंसिडेंट एंगल, एंड रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल आर। इसको, ये जो एंगल है ये 90 माइनस आई हो जाएगा, इसको हम ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और ये 90 माइनस आर हो जाएगा, इसको हम ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब इस केस में हम देखें तो ये हमारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बात हुई। अब इसमें आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो दो बेसिक लॉज फॉलो होते हैं। फर्स्ट लॉ इज एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर एनी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, चाहे वो कर्व्ड सरफेस हो, चाहे वो प्लेन सरफेस हो, चाहे वो इरेगुलर सरफेस हो, चाहे वो रेगुलर सरफेस हो। इन सारे केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होगा, दैट मीन्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ होता है इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे all three are coplanar, or we can say all three lies on the same plane। ये तीनों सेम प्लेन में लाई करती हैं, ये सेकेंड लॉ हो गया। The phenomena due to which a parallel beam of light traveling through a certain medium or striking some smooth polished surface bounces off from it as parallel beam in some other direction is called regular reflection। मतलब अगर किसी सरफेस पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल ही वापस जाए, तो इस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा दैट विल बी रेगुलर रिफ्लेक्शन। बट अगर मान लो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आए लेकिन वो जाए पैरेलल नहीं, तो उस केस में हम बोलेंगे इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेज आ तो पैरेलल रही है लेकिन जाएंगी पैरेलल नहीं, इस केस को हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो चाहे इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वली वैलिड होंगे। नाउ वन इम्पोर्टेंट नोट, तो इस टाइम पे जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो होगी या नहीं होगी? अगर किसी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन होगा उसके बाद रेज नॉर्मली ही वापस लौट जाएंगी। इसके पीछे रीजन ये है कि जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा, फॉर एग्जांपल मैं सरफेस लेके बताता हूँ, ये अपने पास कोई सरफेस है, यहाँ पर आपने ये नॉर्मल ड्रॉ किया और हम कोई लाइट रे इधर से ही डाल रहे हैं, तो लाइट रे जब नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो इस केस में एंगल आई कितना हो जाएगा? 0। और अगर एंगल आई इक्वल टू 0 है तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल आर भी 0 होगा, और अगर एंगल आर 0 है तो इस केस में लाइट रेज यहाँ से टकराकर वापस इसी पाथ पर लौट जाएगी। तो इसका मतलब जब भी नॉर्मल रिफ्लेक्शन का केस होगा, नॉर्मल इंसिडेंस का केस होगा, तो रेज अपने पाथ को रिट्रेस करेंगी, यानी जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस लौट जाएगी।